So this topic is National Commission for SC and National Commission of SC ST. तो ये दोनों दोनों टॉपिक हम प्रीलिम्स के लिए अब तैयारी करेंगे। फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन नहीं, फटाफट हम पहले जो इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा 65। जो कमीशन ऑफ एससी के लिए आर्टिकल है वो 338 है, और एसटी के लिए जो कमीशन एसटी के लिए आर्टिकल्स होते हैं वो है आर्टिकल 338A। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1919। इस अमेंडमेंट एक्ट में सेपरेट ऑफिसर प्रोवाइड किया गया एससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इन दोनों के लिए सेपरेट ऑफिसर को रखा गया। और 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में आया था, यहाँ पर क्या किया गया, दोनों बॉडी को ही सेपरेट कर दिया गया। नेशनल कमीशन फॉर एससी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एक अलग बॉडी और एसटी के लिए अलग बॉडी। और इस पे क्या होता है, एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 अदर मेंबर्स होते हैं, और इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं अंडर वारंट एंड हैंड एंड सील। और इनकी सर्विस और टेन्योर डिटरमाइन की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, दोनों की, नेशनल कमीशन ऑफ एससी एंड एसटी दोनों की बारे में बात कर रहा हूँ। और ये जो रिपोर्ट जो रहती है एससी एसटी की रिपोर्ट, इन कमीशन की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं, और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रखते हैं, प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, स्टेट गवर्नर फिर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखते हैं। एक तरह से ये सिविल कोर्ट की तरह। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो फॉर्म की गई है वो 1999 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने फॉर्म किया, समझे। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सबसे पहले कि इवॉल्व कहाँ से हुआ। तो अगर हम देखेंगे शेड्यूल कास्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर डायरेक्टली स्टेब्लिश किया गया आर्टिकल 338। और जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस, ह्यूमन राइट्स एंड नेशनल प्रोटेक्शन, ये सारे के सारे स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया है। और ओरिजिनली में क्या था, आर्टिकल 338 में कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर एससी एंड एसटी टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर एससी एसटी। 1978 में क्या होता है, गवर्नमेंट एक रिजोल्यूशन पास करके सेटअप करती है नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन फॉर एससी एसटी। द ऑफिसर फॉर एससी एसटी आल्सो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बात कर रहा है, एक अपॉइंटमेंट किया जाएगा स्पेशल ऑफिसर का जो एससी एसटी के मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये करेंगे। 1978 में क्या था, नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन को सेटअप किया जाता है, किसके लिए, एससी एसटी के लिए। और जो इसके ऑफिसर थे वो अभी भी कंटिन्यू है। 1987 में क्या होता है, एक और रेजोल्यूशन पास किया जाता है और इनका नाम रखा था नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी। तो यहाँ पर देखो 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हो जाता है, 1919 में हाई लेवल मल्टी मेंबर बॉडी को का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है जिसपे एससी एसटी के ऑफिसर रहते हैं। और फिर 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 को बाइफर्केट कर देता है, दोनों को डिवाइड कर देता है। तो शेड्यूल ट्राइब के लिए 338 आर्टिकल आ जाते हैं और शेड्यूल कास्ट के लिए 338। सो यहाँ पर हमने देखा है फंक्शंस क्या रहते हैं इन कमीशन का। Investigates and monitor all matter relating to constitutional and other legal safeguard for SCs and evaluate their working, to inquiry into a specific complaint with respect to deprivation of rights and safeguard of SC। तो जहाँ जहाँ शेड्यूल कास्ट है वहाँ वहाँ आप शेड्यूल ट्राइब्स कर दो। पार्टिसिपेट एंड एडवाइज करते हैं प्लानिंग के प्रोसेस को, जो सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग प्रोसेस होता है उन पे ये एडवाइज करते हैं, एससी से रिलेटेड, एसटी से रिलेटेड, चाहे अंडर यूनियन और स्टेट। टू प्रेजेंट प्रेसिडेंट एनुअली, प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं यूनियन स्टेट को। तो ये सब सारा इनका फंक्शन रहता है। रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट को देता है, ठीक ना। प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को हमने जैसा डिस्कस कर रखा, पावर क्या होती है, summoning or enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him oath। तो ये सम्मन और इन्फोर्स करती है अटेंड किसी पर्सन की अटेंडेंस किसी भी पार्ट में हो इंडिया का, और उनकी ओथ को एग्जामिन करती है। और ये किस
डिस्कवर करती है किसी भी डॉक्यूमेंट को या प्रोड्यूस करती है किसी भी डॉक्यूमेंट को, एविडेंस ये रिसीव करती है एज अ एफिडेविट में, requisitions any public record from any court or office, issuing summon for examination of witness and document, any other matter which the president may determine, और भी कुछ मैटर जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वायर है कि आप कंसल्ट करिए कमीशन से, जो भी आप पॉलिसीज बनाते हैं एससी और एसटी से रिलेटेड, आपको कमीशन से ये करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा। और कमीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज सिमिलर फंक्शन विथ रिगार्ड टू ओबीसी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एज इट डज विथ रेस्पेक्ट टू शेड्यूल कास्ट। तो जिस तरह शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उसी तरह ओबीसी और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी रहेगी। तो और इनका भी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को ये पेश करेंगे। अब यहाँ पर पार्ट 17 में ये बात करता है नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी। ओके, अब कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए आर्टिकल 388 सेम चीज़ें यहाँ पर बात करेगी, बस ये ट्राइबल अफेयर ने इसने गठन किया था, ट्राइबल अफेयर क्रिएटेड मिनिस्ट्री 1999 में, फंक्शंस सेम रहेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो ऑनरशिप रहेगा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का टू एसटी लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया, ये कंफर्म करेगा उसके ऊपर कौन, शेड्यूल ट्राइब। मेजर टू बी टेकिंग टू सेफगार्ड राइट्स ऑफ ट्राइबल, जो ट्राइबल राइट्स के सेफगार्ड करने के ये भी लेंगे, चाहे वो उनका राइट्स मिनरल्स पे हो, वाटर्स पे हो। और जो डेवलपमेंट के मेजर लिए जाएंगे ट्राइबल्स के लिए, कि उनकी एक बेसिक नीड्स के वो प्रोवाइड कर सके। रिलीफ ऑफ और रिहेबिलिटेशन भी पहुंचाया जाएगा अगर वहाँ से उन्हें डिस्प्लेस किया जाता है। और यहाँ पर एलिनेशन, जो ट्राइबल पीपल का एलिनेट हो जाता है अपने लैंड से, उसे भी रोका जाएगा, प्रिवेंट किया जाएगा, और उन्हें अच्छे से रिहेबिलिटेट किया जाएगा, और ज़्यादा ज़्यादा कॉपरेट किया जाएगा इन कम्युनिटीज़ के साथ। मेजर टू बी टेकन इन फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट, ये 1996 में ये एक्ट आया था। इससे ये भी हम पढ़ेंगे म्यूनसिपैलिटी पंचायती राज में, तो इससे भी रिलेटेड इस कमीशन को मेजर लेना पड़ेगा, जो कि ऐसा शेड्यूल कास्ट के साथ ऐसा नहीं है, ये बातें नहीं कही गई है। और एलिमिनेट करना शिफ्टिंग कल्टीवेशन जानते हैं आप, एक जगह से दूसरी जगह फिर खेती करने चले जाते हैं, जो ट्राइबल्स करते हैं, ऐसा करने से लैंड भी वेस्ट होती है काफ़ी। अब रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट को देते हैं, जैसा हमने देख रखा है, पावर सेम पावर है, ठीक ना। अब इसके बाद आता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। अब अगर स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ देखे, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने सेटअप किया था इसे 1853 से 1855 तक, और इनके जो मतलब मेंबर रहते हैं उसे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं बताया गया इनकी क्वालिफिकेशन, टेन्योर, सैलरी, अलाउंस, सर्विस कंडीशन, प्रोसीजर फॉर रिमूवल, ये नहीं बताया गया। पर हम क्या देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 53 से 35 तक इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था इस रिगार्ड में, किस रिगार्ड में, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के अकॉर्डिंग। सेवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में एक आर्टिकल डाला गया था 350B, ठीक ना, जो कि पार्ट 17 का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 में एक नया आर्टिकल ऐड किया गया था, आर्टिकल 350B, जो कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे लाया गया था। अब इस पे क्या क्या प्रोविजन है, तो देयर शुड बी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ही और अपॉइंटेड रहेंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। ड्यूटी रहेगी, इन्वेस्टिगेट करेगा और सारे मैटर जो सेफगार्ड करे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और प्रेसिडेंट अपॉन दोज मैटर एट सच इंटरवल में डायरेक्ट, और प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट देंगे, और प्रेसिडेंट इन रिपोर्ट को पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी रख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई, ये हमने देख रखा है। अब कमिश्नर, जो कमिश्नर रहेंगे, पर्सन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 350 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये क्या कहता है, ऑफिस ऑफ स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाज क्रिएटेड 1915, डेजिग्नेटेड एट हेडक्वार्टर, और इस कमिश्नर का हेडक्वार्टर कहाँ, इलाहाबाद यूपी में है। और 3 रीजनल ऑफिस है, कहाँ, बेलगाम कर्नाटका, चेन्नई तमिलनाडु एंड कलकत्ता वेस्ट बंगाल। ईच इज हेडेड बाय, इनके हेड रहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। और जो कमिश्नर इज
असिस्टेड एट हेडक्वार्टर बाय डिप्टी कमिश्नर। अब जो हेडक्वार्टर में जो कमिश्नर रहते हैं उसे असिस्ट करते हैं डिप्टी कमिश्नर, और एक असिस्टेंट कमिश्नर भी रहते हैं। और ये सब जो रहते हैं ये लियाजन मतलब रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं स्टेट गवर्नमेंट यूटी के साथ थ्रू नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं इनके द्वारा। सेंट्रल लेवल में क्या रहता है, सेंट्रल कमिश्नर फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, हेंस सबमिट एनुअल रिपोर्ट और रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट थ्रू यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये जो सेंट्रल में रहते हैं कमिश्नर वो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर और अपना रिपोर्ट इस मिनिस्ट्री के अंदर प्रेसिडेंट को वो सबमिट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो कमिश्नर को असिस्ट करते हैं हेडक्वार्टर में वो कौन करते हैं, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर। अब अगर रोल की बात करें तो रोल क्या है इनका, कमिश्नर टेक अप मैटर पर्टेनिंग टू ग्रीवांस, जो भी ग्रीवांस आते हैं मतलब इश्यूज प्रॉब्लम्स आते हैं, किसी भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या लॉ को नॉन इम्प्लीमेंटेड रहता है तो उनसे रिलेटेड वो मैटर्स को देखते हैं। जो स्कीम्स आते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज रिलेटेड तो इन सब चीज़ों में ये मतलब इन्वेस्टिगेट करते हैं और प्रमोट करते हैं प्रिजर्व करते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स को। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अगर रिक्वेस्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट को किसी चीज़ को पब्लिश करने के लिए या किसी चीज़ को सेफगार्ड करने के लिए तो ऐसा ये करते हैं। और विजन क्या है, विजन और मिशन क्या है, विजन इनका है स्ट्रीमलाइन स्ट्रेंथिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैशनरी एंड मैकेनिज्म फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो प्रोटेक्शन करना राइट्स का माइनॉरिटीज का। मिशन क्या है, सारे स्टेट और यूटीज में इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड दिया गया है माइनॉरिटी से रिलेटेड उसे अच्छे से ये करना है, इंप्लीमेंट करना है। और फंक्शन और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फंक्शन हमने देख रखा है ये सब चीज़ें, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव भी क्या है, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट नेशनल इंटीग्रेशन, ऐसे इस तरह का है, आप देख सकते हैं। तो हमने ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हमने तीन चीज़ें अभी देखा, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इसके बाद हम देखेंगे कैग, इसके बाद कैग देखेंगे, अटॉर्नी जनरल देखेंगे, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट देखेंगे।